खोसिया जी ने उस समय ये देखा है कि इस बंदे का तो मेडिकल का लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका हुआ था और इसके पास कोई लेबोरेटरी भी नहीं थी, कोई टेक्निकल पर्सनस भी नहीं थे, और नीचे से भुज से रिपोर्ट आई है कि इसके ऊपर में बनती कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बजाय इसका एक्सपायर लाइसेंस 9 महीने बैक डेट में जाकर उसको रिन्यूअल कर दिया। 5 फरवरी 2024 को जो लाइसेंस 16/5/2023 को एक्सपायर हो गया हुआ था, 5 मई 2024 को खोसिया जी ने 15/5/2023 से लेकर उसको 14/5/2028 तक के लिए रिन्यूअल कर दिया। खोसिया जी ने इस बंदे को इसके गुनाहों की सज़ा देने के बजाय इस बंदे का साथ दिया। उसके बाद जब मैं उनके पास गया, कहते हाँ हमने सब कुछ देखा है, इसका कुछ भी बराबर नहीं है, इसको हमने 100 कोज नोटिस निकाला है। अब हमने इसके बाद में भी हमने अपने ऑफिसर्स भेजे और इसका हमने मेडिकल उत्पादन बंद करवा दिया। मैंने कहा सर आपने 2025 में जो मेडिकल उत्पादन बंद कराया, 2018 से लेकर 2025 तक 7 साल में इस बंदे ने कम से कम 20 लाख सिलेंडर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सप्लाई करने के लिए दिए हैं। वो 20 लाख सिलेंडर जिस जिस हॉस्पिटल्स में जिस जिस पेशेंट्स को लगे, उस पेशेंट्स का बना क्या, इसकी तो जांच करवाइए। इसने फर्जी डिग्री से और फर्जी लेबोरेटरी दिखा के जो लाइसेंस लिया, फर्जी डिग्री से लाइसेंस लेना, मेडिकल लाइसेंस लेना, फर्जी लेबोरेटरी दिखा के, भूतिया लेबोरेटरी दिखा के लाइसेंस लेना, 7 साल की तो इस गुनाह की सज़ा है। आप इस गुनाह में इसके ऊपर में एफआईआर काट के उसके बाद में हॉस्पिटल्स में उस पेशेंट्स का बना क्या, इस सब की जांच तो करवाइए। इतने बड़े लेवल पे जो मानववध हुआ है उसकी जांच तो करवाइए। पर खोसिया जी ने तो इससे पैसा लिया हुआ है, लांच ली हुई है, उन्होंने अभी तक कोई जाँच नहीं किया। तो खोसिया जी ये बंदा हॉस्पिटल्स वाले और जितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी थी कि वो सब लाइसेंस की जांच करनी और हर टाइम पे टाइम जाकर इस कंपनी में देखना, वो सब आदमी इसके साथ मानववध के दोषी हैं। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की, आप लोगों के रिश्तेदारों की, जिस जिस बंदे की डेथ हुई है, जहां अगर वो हॉस्पिटल्स में जब वो दाखिल हुआ है वो कम बीमार था, आप लोग याद कीजिए जैसे ही उसको ये ऑक्सीजन लगी होगी वो ज़्यादा बीमार हो गया होगा। अब आप लोगों की भी ड्यूटी है, आप लोगों की भी ये जिम्मेवारी हुई है कि जो ये घटनाक्रम घटा है उसकी जाँच करवाएँ। मैं दावा करता हूं कि 2018 से लेकर 2025 तक इसने जिस जिस हॉस्पिटल्स में ये सिलेंडर्स दिए, इसकी नकली गैस के कारण हॉस्पिटल्स में कम से कम 10,000 मरीजों की डेथ हुई है। मैंने अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की डेड बॉडी देखा है, मैंने ये सब कुछ जांच किया है। मैं कंपनी में रहता था, ये सब घटनाक्रम, ये सारा कार्य मेरी आंखों के सामने हुआ है और हॉस्पिटल्स में भी मैंने वो डेड बॉडी अपनी आंखों के सामने देखी है। वो डेड बॉडी किन लोगों की थी? कच्छ वासियों की। आप लोगों से मेरा निवेदन है अपने हक के लिए, और आप लोगों के साथ जो कत्लेआम हुआ है उसकी जांच करवाइए। कम से कम जांच करवा के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गांधीधाम के एसपी साहब, या भुज के कलेक्टर साहब, या फूड एंड ड्रग्स के कमिश्नर साहब, या अपने आईजी साहब, या कोई भी अथॉरिटी, डीजीपी साहब इस कंपनी को क्लीन चिट तो दे। वो बोले कंपनी, वो आप लोग वो सामने आगे ऑफिसर्स कि राजेश इसके ऊपर में झूठी फरियादें कर रहा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कंपनी बिल्कुल साफ सुथरी है। सर इसकी आवाज़ के लिए मैं जो जो तरीका अपना सकता था, कंप्लेंट करने का, ट्वीट करने का, फेसबुक पे वो पोस्ट करने का, ईमेल करने का, रूबरू कंप्लेंट करने का, जाकर वो ईमेल करने का, स्पीड पोस्ट करने का, जिस जिस भाषा में कर सकता था मैंने हिंदी में कंप्लेंट्स की, गुजराती में कंप्लेंट्स की, इंग्लिश में कंप्लेंट्स की। मैं मूल रूप से पंजाब का हूं, मैं पंजाबी में भी कंप्लेंट करूंगा कि सरकार को कौन सी भाषा समझ आती है और किस भाषा को वो समझ के इतने बड़े खूनी आदमी के ऊपर में कार्य करेगी। इस बंदे से, इस कंपनी से ज़्यादा खूनी, ब्लैकी, चोर, ठग और कोई आदमी नहीं है। अभी तो मैं आपको इसकी सिर्फ एक घटना के बारे में बता रहा हूं, इसने तो ऐसे कम से कम 100 अपराध किए होंगे। इसके 100 के 100 अपराधों की जो लिस्ट है वो सब मेरे पास है। इसने गांधीधाम बैठ के
अफ्रीकन में शेल कंपनी बनाई, उस शेल कंपनी के साथ देश विदेश में इसने 50,000 करोड़ से ऊपर की मनी लॉन्ड्रिंग किया, जिसकी शिकायत मैंने ईडी में भी की। इसकी इनकम टैक्स की शिकायत मैंने गुजरात का कोई पोर्टल, कोई भी ऑफिस नहीं है जिसमें मैंने नहीं की। इसकी जीएसटी चोरी की शिकायत मैंने सीएसजीएसटी, एसजीएसटी, विजिलेंस सब में किया। सीएम भूपेंद्र पटेल जी के ऑफिस में आकर रूबरू इसने जो मानव वध किए और ये जो दूसरे गुनाह किए, ये सब की रुजवातें की। मोटी चिरई की गोचर ज़मीन 2013 में इसने हाईवे एक्सपेंशन में एलएनटी वालों को बेच दी। आज तक कहीं पे भी एलएनटी वालों को इसने ज़मीन बेची है, कहीं पे भी वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा। और पैसा इसने अग्रवाल एंड कंपनी के अपने पंजाब नेशनल बैंक में लिया। वो कौन सी ज़मीनें ये बेच के पैसा ले रहा है, इसके साथ कौन कौन सा मामलदार है, इसके साथ कौन कौन सा तलाटी है, इसके साथ साथ में कौन कौन से कलेक्टर हैं, गोचर ज़मीन का ये एनए कैसे करवा जाता है, गोचर ज़मीन के ऊपर में इसने पीजीवी सेल का मीटर कैसे लगवा लिया, गोचर भूमि के ऊपर में इसने सैकड़ों शेल कंपनी बना के लाखों करोड़ों रुपए का बैंकों से लोन कैसे ले लिया। इतने बड़े लेवल का ये क्राइम कर रहा है। और ऐसा क्राइम ये करने वाला गुजरात में अकेला नहीं होगा, इसके जैसे कम से कम 1000 लोग और होंगे जो पूरे गुजरात में ये क्राइम कर रहे हैं। क्या मोदी जी का यही गुजरात मॉडल है जिसके लिए वो पूरे देश में हर तरफ जाके गुजरात मॉडल की वो दुहाई देते हैं, जब गुजरात मॉडल के बारे में बताते हैं? अगर ऐसा गुजरात मॉडल मोदी जी, सीएम भूपेंद्र पटेल जी, हर्ष संघवी जी, अमित शाह के हिसाब से ये आइडियल है, तो हमको ऐसा गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। हम बेनती करते हैं कि ऐसा गुजरात मॉडल हम लोगों को मोदी जी, सीएम भूपेंद्र पटेल जी, अमित शाह जी, हर्ष संघवी जी आप ना दीजिए। अगर गुजरात मॉडल गांधी जी के द्वारा बनाया हुआ एक अहिंसा के चलाया हुआ गुजरात मॉडल है, तो हमको वो वाला गुजरात मॉडल आप दीजिए। गुजरात मॉडल अगर ये है कि किसी बंदे ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसके ऊपर में चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। अगर ऐसा गुजरात मॉडल है तो मोदी जी मेरे पंजाब को भी ऐसा गुजरात बनाइए। और अगर गुजरात मॉडल वो है जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, तो ऐसा गुजरात मॉडल ना बनाइए मोदी जी, बेनती है आप लोगों से। और मेरे कच्छ के वासियों, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मेरी एक एक बात सत्यता के ऊपर है। मैंने इसके अगर मेरे अपनी जानकारी के हिसाब से जो इसके क्राइम है, इसने उससे बहुत बड़े क्राइम किए हैं। आप लोगों के रिश्तेदारों के साथ जो कत्लेआम हुआ है, आप आगे आकर हॉस्पिटल्स में आपके जिस जिस पेशेंट्स को गैस लगी है, उस हॉस्पिटल्स में जाकर उस हॉस्पिटल्स वालों से क्वेश्चन कीजिए, तुमने ये जो मेरे भाई बंधु को ये तूने जो गैस लगाई है उसके प्योरिटी सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, उसके सिलेंडर क्लीन सर्टिफिकेट कहाँ है, तुमने ये गैस की गुणवत्ता की जांच की है, वो कहाँ पर है, तुमने उस कंपनी से गैस लेकर मेरे पेशेंट्स को, मेरे भाई बंधु को लगाई है, तुमने कंपनी में लेबोरेटरी कहाँ देखी थी, तुम्हारा कौन सा टेक्निकल पर्सन्स कंपनी में जाकर ये लेबोरेटरी, ये डिग्री होल्डर आदमियों के नाम सब कुछ देख के आया था। सर, इससे बड़ा मेडिकली कत्लेआम कभी कहीं नहीं हुआ होगा। इससे बड़ा इस कंपनी यूबी अग्रवाल ग्रुप, जो 2 भाई हैं, सुकेश अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, इनसे बड़े पापी आदमी दुनिया में नहीं है कोई भी। इसके साथ देने वालों की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। मैं सरकार से, मोदी जी से, सीएम भूपेंद्र पटेल जी से, हर्ष संघवी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती करवाता हूं, इस सब कांड की जांच करवाइए। अगर मेरा कोई भी वर्ड झूठा पाया जाता है तो मेरे ऊपर भी बनती कार्रवाई करें। मैं इस बात के लिए भी आप लोगों को अपनी तरफ से एक मेरी जो बात को एक मेरी तरफ से सेल्फ एफिडेविट मानिए। अगर मेरी बात झूठी है तो कच्छ के चौक में ही मेरा इंसाफ कीजिए। वंदे मातरम अभी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को इंसाफ चाहिए कि नहीं इंसाफ चाहिए। जय कच्छवासियों, वंदे मातरम, जय गाय माता की। हाँ जी सर, नमस्कार कच्छवासियों, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। आप सब लोगों को दीपावली की और नए साल की, गुजरात के नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज 27 अक्टूबर 2025 को मैं आप लोगों से एक बार दोबारा वार्तालाप कर रहा हूँ।
इस वार्तालाप में भी इसमें भी मैं आप लोगों को एक घटना जो आप लोगों के साथ घटित है, जिस घटना में आप लोगों के बहुत रिश्तेदार, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्दों को हॉस्पिटल्स में तड़फा तड़फा कर एक कंपनी ने नकली गैस, मेडिकल ऑक्सीजन गैस देकर जान से मारा है, और आप लोगों का आर्थिक शोषण हुआ है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सर, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे कच्छवासियों, अग्रवाल एंड कंपनी एक यूबी अग्रवाल ग्रुप की कंपनी है जो मोटी चिरई तालुका बचाओ में स्थित है, हाईवे के ऊपर रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू में। इस कंपनी ने और इसके सेठों ने आज तक इतने गुनाह किए हैं जिसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसमें इन्होंने कच्छ के वासियों के साथ, अपने भारत देशवासियों के साथ हज़ारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है, हज़ारों करोड़ की इन्होंने जीएसटी चोरी की है, हज़ारों करोड़ की इन्होंने इनकम टैक्स चोरी की है, हज़ारों करोड़ का इन्होंने हमारे कच्छ वासियों और सब देशवासियों के मज़दूरों का इन्होंने शोषण किया है। इसका एक कार्य जो इसने सबसे ज़्यादा इसका गुनहित कार्य है और गिरना लायक कार्य है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसने 2018 में फर्जी डिग्री दिखा के लोगों की, 3 एम्प्लॉइयों की, और फर्जी लेबोरेटरी दिखा के मेडिकल ऑक्सीजन गैस उत्पादन का प्लांट गोचर भूमि हाईवे के ऊपर में जो थी, ऑफिसर्स की मिली भगत से लगा लिया। अब जो इसने मेडिकल लाइसेंस लेने के लिए लोगों की डिग्री दिखाई, ऐसे कोई भी डिग्री होल्डर आदमी इसकी कंपनी में काम नहीं करते थे। जो इसने लेबोरेटरी दिखाई, जो इसने सेंसर दिखाए, जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए कि मेरी सब ये लेबोरेटरी में सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गैस की गुणवत्ता चेक करते हैं, ऐसा इसके पास कुछ भी सिस्टम नहीं था। इसका बंगार में ख़रीदा हुआ, और बंगार वाले इसके सिलेंडर्स थे जो सब इंडस्ट्रियल गाड़ी की अगर कोई टूटपाज हो जाए, कोई टिप्पर, कोई पीपा वगैरह को कटिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल सिलेंडर से इसके पास इंडस्ट्रियल ही इसके पास प्लांट था। पर ऑफिसर्स को लांच देकर क्या करके, ये तो जब ये पकड़ा जाएगा तो ही पता चलेगा कि इसने कैसे ये मेडिकल का लाइसेंस लिया। इसने मेडिकल ऑक्सीजन गैस उत्पादन का लाइसेंस ले लिया। उसके बाद इसने 2018 से लेकर 2025 तक कच्छ के हॉस्पिटल्स में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे स्टर्लिंग हॉस्पिटल हुआ, रामबाग हॉस्पिटल हुआ, अंजू रानी हॉस्पिटल हुआ, एक्वर्ड हॉस्पिटल हुआ, जीके जनरल हॉस्पिटल हुआ, शमरस हॉस्पिटल हुआ, लाइफ केयर हॉस्पिटल्स हुए, डायरेक्ट यहाँ अपने डीलर के द्वारा इनडायरेक्ट उन लोगों उस हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑक्सीजन गैस भेजा। किसी भी हॉस्पिटल्स वाले ने गैस की गुणवत्ता की जांच नहीं की। किसी भी हॉस्पिटल्स वाले ने जब वो कंपनी से बिल के साथ माल लिया, उसके साथ उन्होंने कोई गैस का प्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं लिए, कोई सिलेंडर क्लीन सर्टिफिकेट नहीं लिए, कोई भी उन्होंने, और जो एक एसओपी है कि कोई भी हॉस्पिटल वाला जो ऐसी मेडिकली में यूज़ करने के लिए, पेशेंट्स को यूज़ करने के लिए जो भी वो सामान लेगा, चाहे वो दवाई हो, मेडिसिन हो या गैस हो, वो बिना जांच के वो पेशेंट्स को नहीं लगा सकता। किसी भी हॉस्पिटल वाले ने ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं किया। ना हॉस्पिटल्स वाले ने पालन किया, ना कंपनी वाले ने पालन किया। कंपनी वाले ने भी अपना सिर्फ मुनाफा देखा। इसका पर डे का 350-400 सिलेंडर्स उत्पादन का प्लांट था। इसने पर डे का 900 से 2-2 हज़ार सिलेंडर सप्लाई किया। कोरोना के दिनों में तो ये पर डे का 2000 सिलेंडर हॉस्पिटल में सप्लाई करता रहा। वो 2000 का 2000 सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन गैस नहीं थी, एक मिलावटी नकली एक जहर था। इसने हॉस्पिटलों में जहर सप्लाई किया। वो जहर हॉस्पिटल वालों ने इससे लेकर आगे आप लोगों के कच्छवासियों, मैं बहुत मतलब ये बात बताते हुए मेरे को पीड़ा हो रही है। इन लोगों ने आपके बीवी, बच्चों, बुआ, चाचा, बाप, सब लोगों को हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल वालों ने और कंपनी वालों ने मिलके जहर लगाया। वो ऑक्सीजन जो एक संजीवनी होती है, एक जान बचाने वाली आइटम होती है, उस जान बचाने वाली आइटम में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन के साथ CO2 था, CO2 के साथ मॉइस्चर था।
ये सब कुछ मैं इसी कंपनी में काम करता था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। इस सब का मैं कोई आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, मैं आंखों देखी बात और आंखों देखी ये घटना का आप लोगों को जिक्र कर रहा हूँ। मेरे सामने इसने नकली गैस वो सब हॉस्पिटल में सप्लाई किया, हॉस्पिटल्स वालों ने वो पेशेंट्स को लगाया, मरीज़ों को लगाया। उस गैस लगने के बाद मरीज़ों को, पेशेंट्स को मैंने अपनी आंखों के सामने तड़फ तड़फ कर मरते हुए देखा है। मैंने इस सब की रुजुआत कंपनी में काम करते हुए भी बचाव के डीवाईएसपी सागर सांबरा जी को बताई, बचाव के एबी पटेल जी को बताई, गांधीधाम के जीएसटी कमिश्नर आनंद जी को बताई। किसी भी ऑफिसर्स ने इस कंपनी के ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं किया। उल्टा कंपनी को ये बताया कि ये बंदा तुम्हारे सारे जो इलीगल कार्य है ये हमको बता रहा है। उसके बाद इस कंपनी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किए, बहुत ज़्यादा मेरे को इन्होंने परेशान किया। उसका मैं जिक्र इसमें नहीं करता क्योंकि वो जो कंपनी ने मेरे साथ किया है कोई बात नहीं है, वो जो भी है वो भगवान और कानून वो हिसाब से वो चलेगा। जब कंपनी ने सब कुछ इस लोगों ने बता दिया, उसके बाद में मैंने लिखत में ये सारी की सारी कंप्लेंटें कच्छ के कलेक्टर साहब अमित अरोड़ा जी को किया, कच्छ के कमिश्नर साहब सैयद जी को किया, कच्छ के एसपी सागर बागमर जी को किया, कच्छ के आईजी चिराग करोड़िया जी को किया, कच्छ बचाव के एसडीएम साहब को किया, हर्ष संघवी जी को किया, सीएम भूपेंद्र पटेल जी को किया, अपने आरोग्य मंत्री ऋषि पटेल जी को किया, हर्ष संघवी जी को सारी बातें बताई। कच्छ के डीजीपी विकास सहाय जी को मैंने सारी, कम से कम मैंने 100 मेल विकास सहाय जी को किया। किसी भी कंपनी के ऊपर किसी भी बंदे ने, किसी भी ऑफिसर्स ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं की? इसको, कंपनी को इतने गुनहित कार्य के लिए, इतने बड़े पाप के लिए कौन आदमी बचा रहा है और बचा भी किस कार्य में रहा है? एक पेशेंट्स को जो आगे बेचारा इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में आया, उस पेशेंट्स को इस कंपनी ने और हॉस्पिटल्स वालों ने मिलके नकली गैस दी, नाइट्रोजन दी। नाइट्रोजन जैसे भी किसी पेशेंट के अंदर जाएगी वो तड़फेगा। नाइट्रोजन पेशेंट्स को मारने के काम आती है। CO2 का मतलब होता है कीड़े मार दवाई वगैरह, पेस्टिसाइड्स की CO2 की बनती हैं। आदमी के अंदर CO2 जाएगा, उसके अंदर में मॉइस्चर जाएगा, मॉइस्चर मतलब पानी, पानी जाएगा तो उसके फेफड़े, उसका दिल कहाँ से धड़केगा जब उसके अंदर में ऐसे ये पानी चला जाएगा। इतने बड़े कार्य के लिए जिस बंदे को उसी समय फांसी पे लटका देना चाहिए, उस के ऊपर में कार्रवाई करने के बजाय ये सब ऑफिसर्स ने उसको बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? ये सब एक बहुत बड़े जांच का विषय है। इस बंदे ने और हॉस्पिटल्स वालों ने मिलके जो पेशेंट्स को नकली गैस दी, उसके बाद में पेशेंट्स का डेड बॉडी का इन लोगों ने क्या किया? क्या किसी किस्म का मानव अंग का इसमें प्रत्यारोपण या कुछ रैकेट भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है? क्या इसमें कोई बहुत बड़े लेवल की आयुष्मान योजना की लूट हुई है? ये रैकेट भी चल रहा है। ये सब कुछ तो सरकार और इंटेलिजेंसी ऑफिसर्स जांच करेंगे तो ही पता चलेगा। मैंने सीएम भूपेंद्र पटेल जी को, पीएम मोदी जी को, सबको इसके बारे में टोटल सब रुजवातें लिखत में सब डॉक्यूमेंट्स के साथ की। इसकी फर्जी डिग्री जो इसने लगाई लोगों की, इसकी भूतिया लेबोरेटरी जो इसने दिखाई, वो सब के सब ब्लूप्रिंट मैंने सब डिपार्टमेंट्स को दिए। गांधीनगर जहाँ से इसको लाइसेंस इशू हुआ वहाँ पे भी खोसिया जी कमिश्नर जो हैं उनको भी सब कुछ बताया। खोसिया जी ने ही 2018 में इस बंदे से लांच लेकर इसको मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन का लाइसेंस बिना किसी जांच के दिया। खोसिया जी के पास ही भुज के कमिश्नर साहब ने 1 फरवरी 2024 को रिपोर्ट भेजी कि इस कंपनी के ऊपर हमने विजिट किया है, इसके पास कुछ भी ऐसा बराबर नहीं था जो कुछ इसने लाइसेंस लेने के समय में किया हुआ है, दिखाया हुआ है। आप इसके ऊपर में बनती कार्रवाई कीजिए। खोसिया जी ने उस समय ये देखा है कि